दोस्तों यहाँ पे हमारी रिद्धि की चेयर तैयार है। अरे वापस आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे। बस ऐसा ही है फिर। ग्रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा कि अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है और मैं ठीक भी हूँ। क्योंकि कल मैंने दवाई ली थी डॉक्टर से आते वक्त शाम को, तो उसके बाद मैं ठीक हो गया था। और ना हमारी मोटर भी ख़राब हो गई थी। घर में आते ही पहले तो मैंने सुबह ही मिस्त्री को कॉल कर दिया था, उसको बोला था कि आ जाना। वो भी मिस्त्री बड़ा हमारा मतलब कि बहुत ही प्यारा इंसान है, जो कि हमारे कहने पे आया, जिसने पैनलिंग की लाइट भी की है। बिंदा, मैंने उस दिन दिखाया भी था ब्लॉग में, पिंदा पिंदा। तो वो आ गया था, तो फिर उसने मोटर हमारी ठीक कर दी। नहीं तो मोटर ठीक नहीं होती तो पानी का बड़ा मुश्किल हो जाता। वो भी चीज़ थी, बीमार भी था, तो थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव सा फील हो रहा था। मगर क्या है कि हिम्मत करके सब कुछ ठीक करना ही होता है, खुद ही करना होता है, और कोई जादू तो कर नहीं देगा। फिर उसको ठीक करवाया, ये हुआ, अपनी तबीयत ठीक की, दवाई ली और अब थोड़ा गुड फील कर रहा हूँ। दिन की शुरुआत अच्छी हो गई है। लाइट हमारी जो कि गई हुई है, मगर ये हमारा इन्वर्टर चल रहा है। मगर एक और प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि ना हमारा ना लाइट बड़ा कंज्यूम हो रही है। अभी इतनी लाइट हम यूज़ नहीं करते, घर में भी हम शाम को ही आते हैं, पूरा दिन हम बाहर होते हैं, मगर पता नहीं लाइट बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। आप लगा लो 21 दिन का बिल आया हमें 3200 रुपये। तो हमें बड़ा ऐसा हुआ चंबा कि ये कैसे हो गया। अभी हम तो इतना यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ है ना। अगर एक जगह बैठे तो एक ही जगह का टीवी चलता है, वो भी पक्का नहीं है टीवी देखें ना देखें। रसोई में प्रब काम कर रही है, मैं तो लाइट ऑफ करके ओनली येलो लाइट ये वाली जला के रखता हूँ, इसका ज़्यादा कंजप्शन है नहीं। तो अभी मैंने कंप्लेंट तो किया, उन्होंने बोला कि आप जाओगे तो पूरी लाइट्स ऑफ करके मीटर मतलब कि हमारा वो उसको डाउन करके जाना कि आप लाइट ना कंजप्शन हो। अगर आपका मीटर फिर भी चल रहा है तो फिर आपका मीटर ख़राब है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो आज मैं वो करूँगा, तो पता लगेगा क्या है। क्योंकि एक दिन का 8 से 9 यूनिट हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर गर्मियों में हमारा तो क्या ही हाल होगा। गर्मियों में तो हम पहुंच जाएंगे 30-35-40 हज़ार रुपये में, कि हमने इतना इतना बिल देना है। तो इसलिए थोड़ा सा घबराहट हो रही थी, तो कंप्लीट कर दी है। कि ये देखिए, मेरे दोस्त लवी ने ये पहले ही भेज दिया था रिद्धि के लिए हाई चेयर। तो इसमें बैठ के वो खाना खाएगी। अब बड़ी हो गई है, 9 मंथ उसके कंप्लीट होने वाले हैं, तो हम उसको हाई चेयर पे बिठा के अब उसको दे दिया करेंगे खाना। उसके लिए हम ये भी ले आए हैं, ये ऑर्डर किया था हमने कि उसके ऊपर ये कपड़ा पहन लेगी। ये प्लास्टिक का है, सारा एप्रन है, बड़ा एप्रन है। तो ये पूरा उसकी मतलब कि पूरे कपड़े उसके गंदे नहीं होने देगा। फिर अपने हाथ पैर जैसे मर्जी गंदे करे, वो उसकी मर्जी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट बनाना होगा अभी से ही। तो फिर अपने आप वो खाएगी, जैसे मर्जी खाए, जितना खाए। तो फिर उसको पता भी लगेगा कि मुझे खाना है, उसका टाइम हमने फिक्स करना है। तो इसकी हाई चेयर मैं अभी फिक्स करने लगा हूँ। ये हमारे दोस्त लवी खत्री के द्वारा गिफ्टेड है, तो अच्छी है। लेट्स सी किस तरह की बनती है। मैं अभी इसको बनाने लगा हूँ। इस पे लिखा भी हुआ है शायद। दोस्तों यहाँ पे हमारी रिद्धि की चेयर तैयार है। तो यहाँ पे वो पानी का गिलास रख सकती है, यहाँ पे फूड रखा होगा, यहाँ पे वो बैठेगी। तो बैठने के लिए सीट बेल्ट भी है, तो सीट बेल्ट भी लगा दी जाएगी उसके, कि वो आराम से बैठे, वो गिरे ना। तो उसके सेफ्टी का ख्याल भी पूरा रखा गया है इसमें। तो थैंक यू सो मच लवी। तो तुम्हारा गिफ्ट आज ओपन किया जा रहा है, और तुमने पहले ही भेज दिया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें भेजी हैं लवी ने, जो भी भेजा है। पानी का टब वो यूज़ हो रहा है, ये अब यूज़ हुआ करेगा। डायपर्स जो भेजे थे वो यूज़ हो गए हैं ऑलरेडी। क्रीम्स यूज़ किया, आजकल हम वही क्रीम्स, जो भी बॉडी लोशन उसका शैम्पू सब हमने वही यूज़ करते हैं। तो मतलब कि वही कंपनी का यूज़ करते हैं। तो थैंक यू हमें थोड़ा सा रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस था बेटी को पालने का। देखिए प्रभ क्या कर रही है, बेड को सेट कर रही है। रिद्धि को यहाँ पे बंद करके रिद्धि तैयार कर दी है, कपड़े पहना दिए हैं। उसके बेड पे देखो कितना बोझ डाला हुआ है, तकिए भी हैं, रजाई भी है, बेड सेट किया जा रहा है। तो प्रभ ये इसलिए करती होती है कि जब हम घर में आते हैं तो बड़ा पॉजिटिव सा फील होता है कि सब कुछ अच्छा है, और सोफ़ा सूफा सब क्लीन करके सारा सामान सेट करके जाती है ना। ऐ ना करो, जो आपने रात को हमारे साथ किया ना बेटा, तुम बड़ी हो जाओ, तुम्हारे साथ वैसे ही करूँगा मैं।
आया करूंगा रात को 2-2:30 बजे, उठा के करूंगा, उठो उठो, ऐसे करूंगा मैं। इतनी जोर जोर से मेरे मुंह पे सर मार रही थी ना ये। मेरे बाल खींच रही थी। बाल तो जो खींच ही रही थी, हाँ। जो नया कर रही थी वो जोर से सिर मार रही थी। तो रात को ये 2 बजे उठ गई थी, तो सुबह 5 बजे सोई है। वो भी ये जबरदस्ती। पिछली 2 रातों से ऐसा कर रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको। परसों की रात तो मैं बीमार था, तो कल की रात में थोड़ा सा एक्टिव था, मगर फिर भी प्रभु ही संभाल रही थी, मैं तो नींद में ही खोया हुआ था। तो जो अक्सर लेडीज कंप्लेंट करती है ना, वो सच्ची बात है। आदमी घोड़े बेच के सोया रहता है, माँ को फिक्र होती है, माँ लगी रहती है। तो रिद्धि, अपनी मम्मी को इतना तंग मत किया करो बेटा, हैं? ये इतने खिलौने हैं इसके, मगर ये खिलौनों के साथ खेलती है, नाइस है। ये देखो, हर खिलौने को टच करेगी, उसके साथ खेलेगी। ऐसा नहीं है कि इसने कोई खिलौना यूज ना किया हो, सब खिलौनों के साथ खेलती है। वो देखो देखा कैसे उठा उठा के पीछे फेंक रही बोर है। होती है, फिर उसको ऐसे से फेंक देती है। जब इसे अटैच किया होता है, सारे टॉयज लाके इधर बेड पे के खिलार लेंगी, फिर उन खिलौनों के बीच में सोएगी। ऐसी है ये दीदी। अब मैंने आपकी हाई चेयर जोड़ दी है, उसमें बैठ के खाना खाओगे आप। ओके ओके ओके, समझ गए कि नहीं समझ गए? करते रहो। अभी नोबिता का बेड बाहर निकाला, क्योंकि सफाई होनी है, तो संगीता दीदी आने वाले हैं, तो इसका फूड बाहर रख दिया है। धूप अच्छी हो रही है, तो मौसम तो ठीक है, मगर तबीयत का ही है, थोड़ी थोड़ी वो ठीक होने लग रही है। तो मेरे को लगता है कि मेरे 60-70% तो मैं तबीयत मेरी ओके है, थोड़ा रह गया होगा। बिजी रहने की हद देखो कितनी है, कि लोहड़ी वाले दिन से ये जलाया है यहाँ पे, ये यहीं पड़ा है, तस से मस नहीं किया हमने। आज दीदी को बोलते हैं, वो उठा देंगे थोड़ा। ये देखो कैसे खिलारा पड़ा हुआ है, लकड़ी लुकड़ी सब कुछ। अगर बारिश आए तो क्या हाल हो यहाँ पे, देखो थोड़ा स्टोर रूम से ही बन गया है आजकल। ये देखो यहाँ पे हमारा पड़ा है वैक्यूम क्लीनर, और पड़ा है वो कार वॉश, है ना। और ये हमारा सोफ़ा सा, ये बाहर लगाया था उस समय, ऐसे ही फेंक के, रात को लेट हो रहे थे, ऐसे ही फेंक के चला गया। ये हमने जो जाली लगवाई थी, ये थोड़ी बच गई थी, तो ये यहाँ पे पड़ी है, फिर कभी यूज़ हो जाएगी। और ये नोबिता का खाने पीने का सामान है, ये नोबिता का फीड है, ये बिस्किट्स हैं, सारा नोबिता का सामान ऊपर पड़ा है। तो ये सारा ऐसा कर दिया है हमने। और थोड़ा बहुत जो हमारे सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी ऊपर ही है, जैसे बिजली की तारें, ये जो चीज़ें कभी कभी ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके अंदर चिमटियाँ, सब कुछ है। अभी तार लगवानी है छत के ऊपर ना, कि कपड़े जल्दी सूख जाया करें। अभी तो नीचे हम थोड़ा उसमें कम चला देते हैं। अभी सामान तो बहुत रखा हुआ है हमने, जो भी बचा कुचा हमारे पास है। ये व्लॉग देख रहे हैं उनको तो होम टूर मिल ही गया है एक तरीके से, क्योंकि हर एक कोना मैंने अलग अलग तरीके से दिखाया ही हुआ है। शुरू से ही दिखा रहा हूँ, जब हम घर देखने आए थे तभी मैंने दिखा दिया था। ऐसा नहीं मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूँ, किसी से भी नहीं छुपाता, सारा कुछ क्लियरली ऐसे ही दिखा दिया था। तो अभी प्रॉपर एक होम टूर व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगा, जिसमें हम सब कुछ अच्छे से सेटल डाउन करके प्रॉपर से बाहर से लेके छत तक, ऊपर तक मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। मगर कब बनाऊंगा वो मुझे भी नहीं पता है, अभी तो थोड़ा बिजी चल रहे हैं। 26 जनवरी वाला प्रोग्राम हो जाए, फिर उसके बाद हमने केरला भी जाना है, तो उसकी भी तैयारियाँ करनी है। अभी कोई शॉपिंग वॉपिंग कुछ भी नहीं की हुई, तो वो बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट होगा कि रिद्धि की फ़र्स्ट फ़्लाइट होगी वो, और रिद्धि पहली बार फ्लाइट में बैठेगी, और सिर्फ 9 मंथ की है वो 9 मंथ की हो जाएगी तब, और ये बड़ा एक्साइटिंग है। तो उतनी ही खुशी है मेरे को जितनी मैंने मम्मी को पहली बार जब फ्लाइट में बैठे थे मम्मी इंजॉय कर पा रहे थे, मगर रिद्धि अभी क्या इंजॉय करेगी। मगर वो फिर तो उसकी किस्मत है, वो चढ़ती रहेगी। जाओ, ये देखो इसकी चेयर। बीच में खाना खाया करेगा, ये आपकी चेयर है। रिद्धि ये आपकी चेयर है। हमारे हंसने पे हंस देती है, इसको वैसे कुछ पता लगता नहीं है। पापा की तरह खांसी हो गई। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं, बहुत नॉटी है हमारी बेटी। स्पेस भी हमें मिल गई है, ये देखो फ्रिज के साथ यहीं पे रहा करेगा। खाना खिलाते वक्त ऐसे करके बाहर करके खाना खिला देंगे, वहाँ से तरफ देखती भी रहेगी। ये परफेक्ट स्पेस। तो दोस्तों यहाँ पे रागी का आटा गूंदा जा रहा है, तो उसमें थोड़ा गेहूं मिक्स कर लिया है और थोड़ा देसी घी डाला है कि ये आराम से पक जाए। तो मेरे को ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको लगता है कि गेहूं और बाजरा एक ही है ना?
उत्तराखंड में शायद इसको मडुआ बोलते हैं, तो मेरे को डाउट है कि ये मडुआ ही है जिसको रागी बोला जा रहा है यहाँ पे। तो आप में से किसी के पास आंसर है कि रागी और मडुआ सेम है, जो उत्तराखंड वाले हैं उनको पता होगा, क्योंकि ये मेरे को सेम लगा। मम्मी तो बोल रही थी कि मडुआ ही है ये, तो हमें नहीं पता। आजकल ट्रेंड में है रागी। तो ये देखो आटा गूंद गया है हमारा। तो पता नहीं रोटी कैसी बनेगी। हाँ लग रहा है कि गूंद गया? हाँ गूंद गया अब, ठीक है। डब्बे में डाल दूँ? हाँ मैं डाल दूंगी, कोई नहीं। उधर रिद्धि उठ गई है। देखिए रिद्धि के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। हमारा तो खाना रेडी है, ये बस रोटी बनने वाली है। सब्जी ऑलरेडी पैक कर दी है, उधर गर्म पानी हो रहा है, इधर मैं चने और मखाने खा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो रोटी बन गई है। तो ये है कितने पर, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं बनाने में? नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सेम है रोटी। सेम है। और ये देखो गोल बन गई है, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें ना आटा भी मिक्स कर दिया था। पर पता देखना आपने ना, ये तोड़ने में देखना कितनी प्यारी होती है ये। हाँ, वो दीदी को दे दो रोटी। अच्छा दीदी के साथ खुद भी ले लो। मडुए की रोटी खा रहे हैं हम। हमारे पहाड़ों में शायद मडुआ, अभी भी मेरे को क्लियर नहीं है ये मडुआ ही है कि नहीं है। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं दीदी इसको? हमारे यहाँ मकरा बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? मकरा। मकरा। हाँ जी। अब हो कहाँ से वैसे? हम लखनऊ साइड से हैं। लखनऊ साइड से, वहाँ पे बोलते हैं मकरा। हाँ जी। कैसा बना है? ठीक बना है, स्वाद है, अच्छा है। अच्छा लग रहा हाँ है? जी। ठीक है, तो मैं भी पर इस खाने घर लगा। में जो भी कोई पुरानी चीज गुजर गई है, नए नए मुझे मिलते हैं खाने के लिए यहाँ पे। दीदी कह रही है यहाँ पे नई नई चीजें मिलती है खाने को, जो पुरानी चीजें बीत गई है ना वो दोबारा आके इधर जो यहाँ पे मिलता है। तो हम थोड़ा ओल्ड फैशन में जाते जा रहे हैं धीरे धीरे। सही है। तो अब कैसा लगा फिर आपको? मजेदार। मजेदार। रोटी बनानी भी आसान है ये, है ना? नॉर्मल है। नॉर्मल है ना? तो मज़ा आ गया। देसी घी के साथ हमने खाई है और इतना टेस्टी लगी, इतनी टेस्टी लगी क्या ही बताएं। मैं रेडी हो गया हूँ, पर अपने बस अब थोड़ा सा अपना मेक ओवर करना है ना, लिपस्टिक लगानी है। चलो बाकी मैं सामान रख दूँ। एक बार आप कमरे की वाइब चेक करो। ओ हो। तभी घर में आके ना एकदम से सुकून मिलता है। दोस्तों निकल चुके हैं हम घर से और एनर्जी पूरी बरकरार है। दवाई लेना भूल गया हूँ। खा के दवाई ली नहीं तब ऊपर जब नहीं, गए। नहीं, 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 नहीं। तब तो फिर मैंने अकेले चने खाए थे ना। मगर फटाफट दवाई ले साथ, लो। नहीं दवाई साथ में है। साथ में है ना? हाँ। बस ठीक है फिर। आपने पहले ही बोल दिया था पर्स में रख। मुझे पता था ना यही होना है, इसलिए पर्स में ही रख लो। वहां जाके तो कम से कम जब याद आए खा तो सकते हैं। और हमारा शैतान देखो यहाँ पे पूरा चार्ज है, सो के उठ के भी चार्ज है, नींद में भी चार्ज है, हर टाइम चार्ज है ये। आंखों में शरारते हैं इसके। हाँ, तूफान मेल है ये हमारी छोटी सी। पता नहीं अभी जब चलने लगी तो क्या हाल करेगी हमारा। बोलेगी तो क्या बनाएगी हमारा। अभी से बोलने की कोशिश कर रही है, पा 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 पा। हे! तो हम तैयार हैं, एक्साइटिंग है उस चीज के लिए भी। एक जर्नी है, एक मजा है ये। हाँ, खुद एक बाद बच्चे में को जब बढ़ता- बड़ी हो जाएगी ना फिर हम याद करेंगे, जैसे हमारे पेरेंट्स याद करते हैं। तो प्रभ तो ऐसे कर देती थी, ग्रीश ऐसे कर देता था, ऐसे मम्मी पापा बताते होते मेरी हैं तो ना। एक बात बड़ी फेमस है, पापा कहते थोड़ी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी। अगर खाना खा रहे हो तो रुक जाओ, अगर कुछ खा पी रहे हो तो रुक जाओ, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगी सिचुएशन, मगर अच्छी बात भी है। मुझे ना बचपन से ही लूज मोशन लगे रहते थे। एक तो मैं कमजोर बच्चा था और पहले पैदा हो गया था तो बड़ा कमजोर था, तो मेरे को ना वैसे भी लूज मोशन लगे रहते थे। तो अब जाके थोड़े 8-9 साल पहले मेरे को ठीक होने लगे, नहीं तो तकरीबन मेरे को 1 महीने में 1 आधी बार हो ही जाता था। तो क्या हुआ कि मैं क्या करता था, लूज मोशन करके ना उस पर हाथ मारता था ऐसे। हाँ, जी जी। मम्मी बहुत सुनाती है कि ऐसा ऐसे करता था, दीवारों पे लगा देता था, गंद पा के रखता था घर में। और मेरा पता क्या है, मेरे मम्मी बताते हैं कि जब मम्मी खाना खाने लगते थे मैं तभी पोटी करती थी। तो एक बार मम्मी ना मूवी देखने गए थे सिनेमा में, मम्मी पापा। तो वहां पे कहते मैंने पोटी कर दी, तो मम्मा डायपर बदलने लगे तो सारा जो सिनेमा था ना वो महक गया था मेरी पोटी से। छी हम कैसी बातें कर रहे हैं। तो ये सुबह सुबह पोटी की बातें चल पड़ी है। चलो। तो रिद्धि तो ऐसा नहीं करती है, घूर रही है पीछे देखो। हाँ, सुबह मैंने डायपर बदला, हाँ। तैयार किया, हाँ। दूध पिलाया, हाँ। ठीक है। दूध पीने के बाद मैं इसे नीचे लाने ही वाली थी, फिर कर दिया। फिर पोटी कर दी इसने। मैंने फिर से डायपर बदला, फिर सारा चेंज किया इसका, फिर इसको खिला। रात को भी तो ऐसे किया, रात को जब भी चेंज ऐसे चून ही, किया हाँ। उसके बाद फिर पोटी कर दी सोते वक्त। हाँ, तो ये डायपर इस तरह वेस्ट बहुत करती है हाँ। बंदरी हमारी। हैं रिद्धू? हाँ कह रही कोई नहीं, कर लो मेरी शिकायतें, बता दो सबको सब कुछ।
बाद में मेरे को बड़ी होने दो, फिर मैं आपको बताऊंगी। मैं एक बार पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर हम रिद्धि को पाल रहे हैं, उसको इस तरह उसके खर्चे उठा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो हम इस पर कोई एहसान नहीं कर रहे। हमारा कोई हक नहीं है, ये हमारा फैसला था इसको इस धरती पे लेके आने का, तो ये हमारा कोई हक नहीं है कि हम इसको बोलें कि हमने तेरे को इस तरह बड़ा किया है, तू हमारी सेवा कर। कोई ज़रूरत नहीं है हमें सेवा करने की। ये हमारी खुशी है, हमारा चॉइस है, हमने इसको धरती पे लेके आए हैं, हम इसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी होगी ये जो करना चाहती है वो करे, हम इस पे इंडिपेंडेंट नहीं है और ना हमने सोचा है। हम अपने आप को इतना काबिल ज़रूर बनाएंगे कि हमारे पास आसपास 5-6 नौकर हों जो कि हमारा काम कर सकें, अगर हम इस स्थिति पे भी पहुंचते हैं तो, है ना। नहीं तो उस स्थिति पे पहुंची ना और हंसते खेलते सेहतमंदी हम चले जाएं, तो इस तरह के हमारा विचार है। तो उम्मीद इससे नहीं है और ना हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हम बर्डन बने। हम इसके हैप्पी पेरेंट्स रहना चाहते हैं, जिसपे इसको हमेशा प्राउड हो और ये हमेशा खुश रहे, है ना भाई। बिल्कुल ऐसे उठ के बैठ के हमें देख रही है। नोटी काका हमारा। और आगे देखो कैसे ट्रैफिक लगा हुआ है, देखना आज। हाँ, जाम लगा हुआ है। कोई चक्कर हो गया होगा, चेक कर करके भेज रहे होंगे एक एक गाड़ी को। हाँ, देखो कितने सारे सिलेंडर हैं। ये हॉस्टल के एक दिन का हॉस्टल है ये तो। नहीं, एक दिन में इतने नहीं लगते होंगे जितने हॉस्टल हैं ये सबके हॉस्टल सबके के। एक हाँ। 3-3 सिलेंडर तो एक बार एक दिन में खत्म कर ही देते हैं वो। अच्छा, और क्या। ये तो बड़ा फिर अच्छा बिजनेस है सिलेंडर वालों के लिए। है ना, सिलेंडर भेज देते हर रोज 3 सिलेंडर, क्या बात है। हॉस्टल में तो ऐसे ही होता है ना, फिर हॉस्टल में बच्चे भी तो देखो कितने कितने हैं, 10-10 15-15 हज़ार बच्चे हैं। प्रभ ने ना अपनी ड्रेस के साथ मैच करके बूट पहने थे, मगर ऐसा हाल हुआ कि बूट ना नीचे से टूट गए, ख़राब हो गए हैं। तो ये वाला बूट तो ठीक है, अभी ये जो दूसरा बूट है ना, ये देखो नीचे से ऐसे ख़राब हो गया। तो प्रभ कह रही मुझसे चला भी नहीं जा रहा, तो हमने अंदर ही यूनिवर्सिटी के अंदर ही शॉप है एक बूट्स की, है ना। अच्छा सब कुछ ही है वैसे तो अंदर, हर कुछ अवेलेबल है। तो वहाँ से एक शूज़ ले लिए इनके लिए, वाइट कलर के ये चाहते थे स्निकर, तो वो इनका हो गया आज। 26 जनवरी की तैयारी बड़ी ज़ोरों शोर से चल रही है। देखो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, पूरी क्लास भरी हुई है और ये डांस और ड्रामा सब कुछ मिक्स करके होगा। तो शाम का टाइम हो गया है, छुट्टी होगी, हम जाने लगे हैं। बाय 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 बाय। और ये देखिए अखिल इज बैक। कहाँ चले जाते हो तुम 2-3 दिन के बाद? शॉपिंग के लिए कैसा कहाँ पे? है ना। हाँ, सबने फैमिली दिल्ली आया था, फिर मैंने आप रास्ते दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए। चलिए ये दिल्ली गए भाई साहब, और दिल्ली से हैदराबाद पहुंच गए, हैदराबाद से फिर इधर आ गए, 1-2 दिन में इतना काम कर दिए। नहीं सर, शॉपिंग ज्यादा कर लेना, अच्छा। कम दिन बचे इसलिए। अच्छा, बस घर पे चाहिए। हेलो बाय बाय। चलो दोस्तों घर में आ गए हैं। तो ये देखिए रिद्धि ना सो रही है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये सोए इस टाइम पे। इसको उठाओ, नहीं तो ये रात को सोने नहीं देगी हमें। कुछ नहीं फर्क पड़ता जी। रिद्धि उठो, नहीं सोना, नहीं सोना बेटा, दीदी आ जाओ मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। नहीं, इतना रफली भी मत जगाओ उसे। ना भाई क्या करें फिर, रात को ये हमें क्या करती है देखा ना आपने। मेरा सिर मारती, मुझे नहीं सोने देती। उठ जाओ बेटा, रिद्धि उठो बेटा, नहीं नहीं सोना तो नहीं सोना। नोबिता कह रहा है मेरे को घुमा के लाओ, मेरे सुला क्या दिया, खुद ही सो गई है, रात को तंग करेगी। तो ये देखो नोबिता, और आप यकीन मानो नोबिता ने अभी रागी की रोटी खाई है, पर अपने घर में आके रागी की रोटी बनाई, मैंने घी के साथ खिलाई और आराम से खा गया। यहाँ पे प्रभ बना रही है मेरे लिए मुरमुरे। प्रभ मुरमुरे बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैंने मुरमुरे ही सुना है, मुरमुरे बोलते हैं। तो ये पोहा ही होता है बेसिकली, हमने लिया था लोहड़ी के टाइम पे। ये देखो तो इतना सारा पड़ा था, मैंने कहा बनाओ भाई, पूरा बनाने लगी है। खाने में बहुत मज़ा आता है, इसको देसी घी में बना रहे हैं। और हमारे पास लोहड़ी का इतना सामान बच गया है, तो देखो गच्चक कितनी सारी पड़ी है, तो ये इसका क्या करें अब समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे खाएंगे। कमेंट्स आए थे कि मूंगफली की वजह से आप थोड़े बीमार हो गए, वो सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि मूंगफली मैंने आधा किलो के करीब मूंगफली खा ली थी, है ना। नहीं रहे थे खाने से, बहुत खाई मैंने, 1-1.5 घंटा मैंने मूंगफली खाई लगातार। साथ में वेब सीरीज देख रहा था, पताल लोक सीजन 2 आया है, वो देख रहा था। और देखते देखते खाते खाते पता ही नहीं लगा, और मैं इतनी मूंगफली खा गया, गच्चा खा गया। और उसके थोड़े टाइम बाद ही मेरा सिर दर्द होने लग गया था ना। हाँ, वो उसमें को भी उसी का रीजन लग रहा है। तो वो ही रीज़न मेरे को लग रहा है। इतनी कोई भी चीज़ इतनी एक्सेस में खाओ तो होता ही है। तो और खाली पेट था ना, उसके पहले मैंने खाना भी नहीं खाया था।
रोटी मैंने उसके बाद ही खाई है, तो उस वजह से हो गया होगा, मगर दवाई दुवाई ली है, मैं प्रॉपर ठीक हूँ, सब ओके है। हमने थोड़ी सी चीज़ें और मंगाई हैं। ये देखो मैट मंगाया है रसोई में रखने के लिए, और ये देखिए ये मंगवाया है स्प्राउट्स बनाने के लिए। इन डिब्बों में स्प्राउट्स बनाया करेंगे। और ये मंगाया है, ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को। ये देखो हम सैंडविच बनाते रहते हैं ना, बटर तो हमारे घर में पड़ा रहता है बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा बटर का एक डब्बा ही ले लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे अभी भी बटर का पूरा एक डब्बा पड़ा है, ये बटर पड़ा है, नीचे भी बटर है, चीज़ है, दही है ना, वैसे तो हर एक चीज़ है। ये नोबिता के अंडे उबाल के हम एक साथ ये फ्रीज़ करके रख लेते हैं, फिर उसको जब देना होता है छील के कोसा सा करके दे देते होते हैं। तो अब ये मक्खन इसमें आ जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, एस्थेटिक लगेगा। और लकड़ी का है ऊपर से। अरे मुरमुरे तो तैयार हैं, ये देखिए। और अब बनाए जा रहे हैं मखाने, रोस्टेड मखाने। और ये मखाने का रेट बहुत बढ़ गया है, बहुत महंगे हो गए हैं। आपको पता है पर अब ये किस में होते हैं? मैंने आपको पहले बताया भी था शायद। कमल के आसपास होते हैं, मैंने ये वीडियो कीचड़ में बनते हैं, कीचड़ में। फिर वो निकाल के उसको कूटते हैं, बहुत ज़्यादा कूटते हैं, फिर जाके बनते हैं मखाने। ये ऑलरेडी उन्होंने भून के दिए होते हैं, पता है आपको? तो यहाँ पे बिछाना था मैट, ये बिछा दिया है। ये गीला हो जाता है ना यहाँ पे बर्तन धोने की वजह से। तो ये हमारे टिफ़िन वगैरह हैं, रिद्धि के टिफ़िन है, हमारे टिफ़िन है, तो वो साफ़ करने हैं। और इधर मखाने और हमारा मुरमुरे बन गए हैं। और नोबिता ने खाना खा लिया ऑलरेडी, अब पानी पी रहा है। और ये सामान है जो कि अभी सेटल डाउन करेंगे जी। बटर की टिक्की एज इट इज़ आ गई है, तो मेरे को लगता है टिक्की के अकॉर्डिंग बना रखा है। कैसी लग रही है? तो लग रहा है कि 3 स्टार होटल जाने का कोई बात है। ओए हाय 3 स्टार होटल रिद्धि, हेलो, अरे 3 स्टार होटल में रहती है रिद्धि। मैं जिस दिन घर जा रहा हूँ वापस आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे। बस ऐसा ही है फिर। तो मतलब मेरे घर जाना पड़ेगा और बार। नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये बताओ इस महीने कितनी छुट्टियाँ होगी तुम्हारी? इस महीने तो पूरे मजे किए ना इस महीने? 15 डेज छुट्टी है पूरे मजे किए मजे का। हाँ सर, काम होते सर। अब घर 2 में बार शादी घर हो जाए तो हैं? रहना पड़ेगा सर। हैं? शादी तो लाइफ टाइम का एक ही इवेंट है, तो फिर सब तुम्हारी शादी कब हो रही है? पूरी सर। कमेंट पढ़ते हो? तुम्हारे लिए कमेंट आते हैं कई बार, अखिल बहुत स्मार्ट है, अखिल अल्लू अर्जुन लगता है ऑडियंस। नोबिता भी कह रहा है अखिल अन्ना। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।